अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। फिर विवादों में जिला अस्पताल आ गया है। मरीजों के पलंग पर कीड़े घूमते दिखे, कॉकरोच और कीड़े खुलेआम घूमते दिखे। डीएम ने मामले की जांच की बात कही है। इससे पहले आपको याद आ रहा होगा इंदौर का एक अस्पताल, जहां पर चूहे इतने ज्यादा मिल रहे थे और एक चूहे ने एक बच्चे की उंगली कुतर दी थी। तो मध्य प्रदेश एमपी अजब है, एमपी गजब है। अब रायसेन से खबर आ रही है, जहां पर कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, और ये कहां पर दिख रहे हैं? अस्पतालों में। घरों में तो यूं ही दिखते रहते हैं और घर के लोग ऐसी स्थिति होने पर घर को साफ सुथरा रखते हैं, कॉकरोच मारने के तमाम उपाय करते हैं। लेकिन ये अस्पताल है, यहाँ व्यवस्थाएं, यहाँ पर धन ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर अभी भी कीड़े मकोड़े और कॉकरोच बिस्तर पर दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन का जिला अस्पताल विवादों में है। अस्पताल में मरीजों के पलंग पर कॉकरोच और कीड़े खुलेआम दिख सकते हैं। इस मामले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने जिला अस्पताल में निरीक्षण कार्रवाई के दौरान पाया कि अस्पताल में गंदगी का अंबार है। निरीक्षण के दौरान गंदगी और कीड़ों के साथ कॉकरोच मिले। रायसेन के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि यह बेहद गंभीर मामला है। पहले हम इसकी जांच करेंगे और फिर तय करेंगे कि कॉकरोच कितने यहाँ पर हैं, क्या वो स्थानीय स्तर पर ठीक हो सकते हैं या उसके लिए बड़ी कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। कुछ भी हो, अस्पताल में ऐसी व्यवस्थाएं होना ये बताता है कि अस्पताल कितना प्रगति कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा एक लिखित आवेदन बाल कल्याण समिति को कल दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चे को रेशिश जैसी समस्याएं और चर्म रोग जैसी समस्याएं हो गई हैं। उन्होंने उसमें ये बताया कि जिला चिकित्सालय रायसेन में एसएनसीयू वार्ड, प्रसूता वार्ड में खटमल और कॉकरोच पाए जा रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था भी खराब है। इसके लिए बाल कल्याण समिति स्वतः संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर पहुँची तो उसमें कमियाँ देखी गई। प्रसूता वार्ड में भी खटमल और कॉकरोच पाए गए। अस्पताल का मामला जो आपके द्वारा संज्ञान में है, इसमें पेस्ट कंट्रोल संबंधित जो सिविल सर्जन है उनको कराने के लिए निर्देशित करेंगे। साथ में ही जो हमारे ब्लॉक स्तर पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी पेस्ट कंट्रोल की तैयारी करने के लिए सिविल सर्जन और सीएमएचओ दोनों को इसमें निर्देशित करेंगे। और ये विषय वास्तव में एक इम्पॉर्टेंट विषय है और स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर तरह से हम क्वालिटेटिव रूप में सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कटिबद्ध है और आगे भी बेहतर करने की दिशा में। अजय गोयल हमारे संवाददाता रायसेन से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, इस अस्पताल में कॉकरोच और कीड़ों के अलावा और कौन कौन सी प्रजाति के कीड़े और दूसरे ऐसे जानवर दिखते हैं? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रायसेन जिला अस्पताल की बात की जाए तो रायसेन का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। बिल्कुल कारण है कि रायसेन की जिला अस्पताल में जो प्रसूता का वार्ड है और जो नवजात बच्चों का जो वार्ड है उसमें कीड़े और जो कॉकरोच है उसके अलावा एक और प्रजाति का जानवर पाया गया था, वो है खटमल। और ये जो खटमल पाया गया है ये 10-20 की संख्या में नहीं थे, ये सैकड़ों की संख्या में खटमल और कॉकरोच यहाँ पर पाए गए थे जिला अस्पताल की। अगर बात कर लेते हैं जिला अस्पताल की तो हमेशा विवादों में इस कारण है क्योंकि यहाँ के जो सिविल सर्जन का चार्ज जब से डॉक्टर यशपाल सिंह वालियान ने संभाला है तब से रायसेन का जिला अस्पताल खुद इलाज के लिए मोहताज है। कहा जाता है कि रायसेन का जिला अस्पताल खुद वेंटिलेटर पे इस समय है, क्योंकि कारण यह है कि जिला अस्पताल के वार्डों की अगर बात कर ली जाए तो वार्डों में यहाँ पर कीड़े, कॉकरोच, खटमलों का जमावड़ा है। अगर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष से शिकायत होती है, लिखित शिकायत होती है, तो जब वो वहां पहुंचते हैं पाते हैं तो एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में खटमल, कॉकरोच और कीड़े। हालांकि हैरत वाली बात जब होती है कि जब उनके द्वारा कलेक्टर से आपको अवगत कराया जाता है और कलेक्टर निरीक्षण करने पहुंचते हैं सीएमएचओ डॉक्टर एच हरिनारायण मांडरे के साथ, उसके बाद वो दिशा निर्देश सिविल सर्जन डॉक्टर यशपाल सिंह बालियान को देते हैं कि मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ये गंभीर बेहद मामला है, इसको संवेदनशीलता से लें। डॉक्टर यशपाल सिंह बालियान दिखावे के लिए साफ सफाई करा देते हैं। आज हम जब रियलिटी चेक करने फिर पहुंचे तो हमको वहां मौजूद मरीज के परिजनों ने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है
कि जो साफ सफाई हुई थी उतनी देर के लिए कीड़े मकोड़े और खटमल यहाँ से गायब हो गए थे, लेकिन अभी खटमल और कीड़े मकोड़े फिर आ गए हैं। तो जो जिस टेबल पर मरीज और उसके परिजन खाना खाते हैं उसमें भी कीड़े मकोड़े और काकरोच हैं। जहां दीवारों पे काकरोच हैं, जहां मरीज और उनके परिजन अपना सामान रखते हैं वहां काकरोच हैं। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही सिविल सर्जन द्वारा यहां पर की जा रही है। वहीं काम की बात करते हैं तो बताया जाता है कि सिविल सर्जन महोदय अपने ऑफिस में कभी बैठते नहीं है, वो अपने घर से ही अस्पताल को चलाने की व्यवस्था करते हैं। वहीं उनका पूरा ध्यान घर पे लगी प्रैक्टिस पर है, जहां मरीज सैकड़ों की संख्या में आते हैं, वो मरीजों को देखने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनका झुकाव, उनका लगाव रायसेन जिला अस्पताल से नहीं है। अगर ऐसा होता कि रायसेन के जिला अस्पताल के मरीजों तो उनको थोड़ा बहुत भी चिंता होती तो निश्चित रूप से आज एक जो तस्वीर निकल कर सामने आई है कि सैकड़ों की संख्या में कीड़े मकोड़े खटमल नजर आ रहे हैं, तो वो नहीं आते। वाकई कीड़े, खटमल और कॉकरोच नजर आ रहे हैं। ये बिस्तर पर नजर आ रहे हैं, अचानक तो आ नहीं गए होंगे। तो जो अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किन कामों में लगा रहता है, ये भी बताइए इलाज के अलावा। देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि जो सिविल सर्जन महोदय हैं उनको रायसेन जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का चार्ज तो उन्होंने बहुत धूमधाम से ले लिया, लेकिन अगर जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो लिफ्ट पूरी बंद पड़ी है। अब 3 मंजिल की बिल्डिंग है, आप अंदाजा यहाँ लगा सकते हैं कि मरीज के परिजन मरीजों को कैसे ऊपर ले जाएंगे। कई बार मरीज और उनके परिजन सिविल सर्जन से गुहार लगा चुके हैं कि लिफ्ट चालू की जाए, क्योंकि वो लगी मरीजों के लिए, लेकिन वो चालू नहीं हो रही है। अगर बात करते हैं सिविल सर्जन की खुद की कि वो इतना कितनी रुचि इसमें ले रहे हैं जिला अस्पताल में, तो वो ये कह सकते हैं कि वो 1% भी रुचि जिला अस्पताल को चलाने में नहीं ले रहे हैं। उनकी रुचि कुछ और में है कि वो घर पर बैठ के मरीजों को देखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वहीं से जिला अस्पताल को चला रहे हैं। उनको मरीजों की सेहत से, मरीजों की जान से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे मासूम बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। जो नौनिहाल बच्चा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन का होगा, अगर उस मासूम बच्चे को खटमल काटेंगे या कीड़े काटेंगे या कॉकरोच सताएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के जो मासूम जिनको कहा जाता है देश का भविष्य, वो कैसे अपने आप को यहाँ पर अच्छा सुकून से पाएंगे। एक माँ जो 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखती कितनी तकलीफ भोगती है, उसके बाद वो माँ जब उस बच्चे को जन्म देती है तो क्या वो इसलिए देती है कि वो खटमल वाले पलंग पर लेटे वो उसको खटमल काटे? क्या वो इसलिए जन्म देती है कि वो काकरोच में जाए? क्या इसलिए जन्म देती है कि वो कीड़े मकोड़े का शिकार बने? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ का सिविल सर्जन का जो कार्य प्रणाली है वो विवादित है, वो कार्यशैली अच्छी नहीं है। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगते आए हैं, लेकिन सिविल सर्जन महोदय जो हैं वो उनको जिला अस्पताल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आलम यह है कि एक बार फिर जिला अस्पताल सुर्खियों में है, क्योंकि कारण ये है कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, प्रसूता महिलाएं, उनके वार्ड में यहाँ पर कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे हैं, खटमल ही खटमल नजर आ रहे हैं, कॉकरोच ही कॉकरोच नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब एक घर में कॉकरोच खटमल हो जाता है तो एक खटमल या कॉकरोच को मारने के लिए पूरे प्रयास कर लिए जाते हैं, लेकिन जिला अस्पताल के जो प्रसूता वार्ड है, अगर इसकी बात कर लें या बच्चा वार्ड की बात कर लें जाए, तो बच्चे वार्ड में और प्रसूता वार्ड में सैकड़ों की संख्या में खटमल, कॉकरोच और कीड़े हैं। तो क्या मानवता के शर्मसार नहीं हो रही है इस बार? वाकई सही कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उन चीजों को देख लें जो चीजें लोग नंगी आंखों से यूं ही रोज के दिन में देखते रहते हैं किसी ऐसे सरकारी जगह पर, तो सारी चीजें वक्त पर ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका इस जानकारी के साथ। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में चल रहे रेलवे अतिक्रमण को लेकर जनता प्रशासन